जय हिंद दोस्तों। मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मौलारंगन चेन्नई से। दोस्तों, एक सिविलियन यूट्यूबर है, हमेशा अभी एक वीडियो डाला है कि 1 रैंक 1 पेंशन रेशियो के हिसाब से दिया गया था। कौन सा रेशियो हमें पता नहीं है, क्योंकि जो 1 रैंक 1 पेंशन 2016 में जो हमें मिला था उसमें कोई रेशियो नहीं है। रेशियो निकालना कोई भी निकाल सकता है, बाद में जो पहले था जो आज भी है, और उसके हिसाब से रेशियो, वो ऐसे रेशियो नहीं होता। मैंने 1 रैंक 1 पेंशन जब पहली बार दिया था उसका एक एक टेबल में हर एक रैंक का चेक किया, उसमें कोई टेबल ही नहीं है, मतलब सॉरी, उसमें कोई रेशियो नहीं है। ऊपर ऊपर का जो पैसा जो मलाई ऑफिस को मिल गया, जो बाकी पैसे जो बचे हुए थे उसको जो है बांट दिया जवानों में, और कुछ नहीं किया। 15 साल से लेकर 28 साल तक एक नायक का कितना मिला है? 7,170। ये कौन सा रेशियो है? कहां से रेशियो मिला? ऐसे है ना, आप लोगों को जो है बेवकूफ बनाता हो। अब 2 दिन पहले एक वीडियो उसने निकाला, पता नहीं 2 दिन पहले या 1 दिन पहले, क्योंकि वीडियो मुझे कल रात को मिला था। वेटेज सिस्टम OROP 2 में आना चाहिए, और वो हवाला दे रहा है 5th पे कमीशन का, जो वेटेज हवलदार से सूबेदार मेजर तक का। दोस्तों, आप लोगों को एक बात मैं बताना चाहता हूं, 1 रैंक 1 पेंशन 4 इंस्टॉलमेंट में 2016 के बाद आप लोगों को मिला है, लेकिन 2016 में जो स्टेट बैंक से जो पेंशन लेते हैं उनको मालूम होगा, अपनी पासबुक चेक कर लो। 2016 दिसंबर में आप लोगों को मतलब 40,000 से लेकर 2 लाख 2.5 लाख तक अरियर मिला होगा, रैंक के हिसाब से और सर्विस के हिसाब से। कम सर्विस ज्यादा पैसा, ज्यादा सर्विस कम पैसा। 17 साल का नायक को मिला होगा 80,000 रुपए, 24 साल का हवलदार को मिला होगा 40,000 रुपए। ये क्या सिस्टम था? किस लिए मिला था? इसके बारे में किसी को ज्ञान नहीं है। एक सर्कुलर निकला था, सर्कुलर 568। उस सर्कुलर के हिसाब से हम सबको अरियर मिला 2006 से पहले वालों को, लेकिन वो सर्कुलर 568 से पहले एक सर्कुलर निकला था और उसके हिसाब से भी थोड़ा बहुत सबको पैसा मिला। ये वेटेज क्या है? आप लोगों को मालूम है कि जो सर्कुलर 555 से पहले एक सर्कुलर निकला था, सर्कुलर 547 547। आप लोग यकीन नहीं करोगे कि 547 सर्कुलर में 15 साल से लेके 18 साल तक एक वही ग्रुप सिपाही का पेंशन है 4,350, और हवलदार का पेंशन भी उतना ही है, और 15 साल का एक सिपाही का पेंशन है, और हवलदार का पेंशन से ज्यादा था उस टाइम, इसलिए सिपाही से कम नहीं दे सकते करके सिपाही के बराबर सबको दिया। और 15 साल से लेके 22 साल तक का जो है एक नायक और हवलदार का एक ही पेंशन है। वही ग्रुप नायक को जो है 5,019, और वही ग्रुप हवलदार का भी 5,019, और इजेड ग्रुप का जो है 4,755, और हवलदार का भी 4,755। ये इसके बारे में किसी को मालूम नहीं है। ये वेटेज क्या है? वेटेज 2006 के बाद जो मैक्सिमम ऑफ द स्केल, उसके हिसाब से वेटेज दिया था। एक सिपाही का वेटेज 12 साल
अब लेकिन एक हवलदार का वेटेज है 8 साल, नायक का वेटेज कितना है 10 साल। तो इसलिए क्या है कि एक सिपाही हवलदार से ज्यादा ले रहा था, इतना मतलब उस सर्कुलर की वजह से प्रॉब्लम था, सर्कुलर 547। लेकिन ये सर्कुलर 568 कैसे आया? एक हमारे एयरफोर्स के जो सार्जेंट है वो सिविल कर्मचारी था सेंट्रल एक्साइज में, उसने केस किया था कैट में, यानी कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल, जैसे हमारे आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल है वैसे उनका भी है। तो उसमें उसने केस जीता है। जीतने के बाद जो है 50% पेंशन लागू होना चाहिए करके जो प्री 2006 वालों को दिया था, और उसी की उसके वजह से सारे सिविलियंस को मिल गया था 50%। और हमारे जो लोग है ना, जो बैठे हुए हैं वो भी सिविलियन है ना, वो नहीं चाहते थे कि हमें ये फायदा मिले। इसलिए क्या किया कि फिर जो प्रोरेटा सिस्टम है वो लेके आया, लाने के बाद जो है सबको इस तरह का पेंशन अलॉट किया। बाद में जब हमने बहुत संगठन से जो है ये मामला ऊपर तक पहुंचाया, फिर उसके बाद जो है 547 की जगह पे लेके आए थे 568। तो 568 आने के बाद जो सिपाही जो है जिसको 4350 जो मिल रहा था उसका हो गया था 5125, और जो नायक जो है 5019 जो ले रहा था उसका हो गया था 5520, और हवलदार का हो गया था 5820। मैं ये इसलिए कह रहा हूं ना, अगर वो फिर से अगर वेटेज सिस्टम आएगा तो सिपाही और नायक इन दोनों के साथ नाइंसाफी होगा। और ये जो सिविलियन यूट्यूबर है ना, आप लोगों को गुमराह करने के लिए ऊपर वाला लेके जा रहा है। एक वो भी किसको लेके जा रहा है कि एक 28 साल वाला नायब सूबेदार को, ये 24 साल वाला नायब सूबेदार कहां जाएगा, 20 साल वाला नायब सूबेदार कहां जाएगा? इन सबका पेंशन कम हो जाएगा। अगर आपको वेटेज चाहिए तो फिर 50% कानून खत्म हो जाएगा। ये थोड़ी कि मतलब बफे सिस्टम चल रहा है कि आपको जो मर्जी चाहिए खाना ले लो। गवर्नमेंट का भी एक पॉलिसी होता है। 2006 के बाद वेटेज सिस्टम अबॉलिश करके 50% कानून लागू किया। 50% कानून लागू करने की वजह से सिपाही से लेके हवलदार तक फायदा मिला था। अब ये फिर से कह रहा है कि वेटेज सिस्टम OROP 2 में होना चाहिए। ये पता नहीं कहां से ये ऐसे नमूना निकलते हैं और कमेंट में डालते हैं कि आपको PCDA में बैठना चाहिए क्योंकि आप ऐसे ऐसे अच्छे सिस्टम निकाल रहे हैं। अरे नालायक मूर्ख हो, तुम्हें मालूम नहीं है कि मतलब सिपाही का क्या हाल होगा। 12 साल का वेटेज का मतलब है जो सिपाही 15 साल नौकरी करके जो आया है उसको मिलेगा 27/33, 50% नहीं मिलेगा उसको। आप हिसाब कर लो कि सिपाही को कितना नुकसान होगा। एक नायक को कितना मिलेगा 10 साल के हिसाब से, अगर वो 17 साल नौकरी करके आया उसको भी 27/33 मिलेगा, उसको भी नुकसान है। एक 22 साल का अगर वो हवलदार है या 20 साल का हवलदार है तो 20 और 8 28/33, सबको नुकसान होगा। और ये वेटेज सिस्टम को मतलब वेटेज सिस्टम होना चाहिए बता रहा। दोस्तों ऐसे यूट्यूबर के पीछे आप लोग भागते हैं ना, सवाल नहीं करते हो, उसको तारीफ करते हो। अरे क्यों नहीं पूछते हो? ये आज मैं कल वीडियो नहीं डालना चाहता था, लेकिन हमारे एक जोवा के एक मेंबर ने फोन किया, सर ये मामला क्या है, वेटेज से हमें क्या फायदा मिलेगा, आप क्यों नहीं बताते हो? मैं इसलिए ये बता रहा हूं आज। दोस्तों ऑनरी नायब सूबेदार का मैंने पिछले वीडियो में बताया था पेंशन रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से क्या मिलना चाहिए, और कुछ लोगों ने बोला सर वो रेगुलेशन एक्ट अगर सच्चा है तो वो रेगुलेशन एक्ट भी डालो। मैंने डिस्क्रिप्शन में वो रेगुलेशन एक्ट भी डाला है, आप पढ़ सकते हैं उसको।
और वो फैमिली पेंशनर्स के लिए बहुत ज्यादा फायदा होगा। हाँ, अगर जो एक 2006 से जो आप लोगों को जो मिला नायब सूबेदार के बराबर, जो प्री 2006 वालों का ऑनरी नायब सूबेदार को, अगर वो 2014 से आगे अगर देंगे तो ठीक है। अगर उसमें कोई दिक्कत है तो ये भी कानून है ना, ये कानून अभी तक चेंज नहीं किया। अभी तक ये पेंशन रेगुलेशन एक्ट 137 चेंज नहीं हुआ, ये स्टिल अभी भी इंटैक्ट है। मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं कि ऐसे आलतू फालतू वीडियो देखना बंद करो। ये आप लोगों को गुमराह करके अपना दाल रोटी सेक रहा है। दोस्तों, ये वेटेज सिस्टम से आपको नुकसान होगा, जो मतलब कम सर्विस और रैंक के हिसाब से। और ये ऑनरी नायब सूबेदार का जो है, मैंने आपको दे दिया पेंशन रेगुलेशन एक्ट। और OROP 2 की जहां तक सवाल है, आप ज्यादा कोई एक्सपेक्ट नहीं करना। मैं बार बार यही कह रहा हूं, हमें इससे भी और काम है कि आगे हमें लड़ना है। आप लड़ने के लिए तैयार हो। ऐसे आप घर के अंदर बैठ के उसको मिलेगा तो मुझे मिलेगा, और ये व्हाट्सएप देखना, यूट्यूब देखना और उसको शेयर करना, इसी में अगर लगे रहोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैं अभी भी बता रहा हूं, आपको जो है अपना ताकत मजबूत करना पड़ेगा और जंतर मंतर में साथ देना पड़ेगा सबको। ये बार बार मैं यही कहता हूं। ये जो वेटेज सिस्टम के पीछे मत भागना। और एक और बात है, एक और जो मैंने उसका वीडियो देखा है, जो राहुल गांधी का ट्वीट के बारे में बताया। उस ट्वीट में राहुल गांधी ने कहीं भी जो है वन रैंक वन पेंशन के बारे में बात ही नहीं किया। और ये जो है पता नहीं है बीजेपी के सपोर्ट में ये बता रहा है या कांग्रेस की सपोर्ट में बता रहा, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ना कांग्रेस ने OROP दिया, ना इस गवर्नमेंट ने दिया। ये वन रैंक वन पेंशन या कोई भी फायदा हमें मिला है, ये सुप्रीम कोर्ट की वजह से हुआ, किसी की मेहरबानी नहीं था। जो भी आज तक हमें फायदा मिला है जवानों को, ये सुप्रीम कोर्ट की वजह से मिला है, और आगे भी जो भी मिलेगा ये सुप्रीम कोर्ट की वजह से ही मिलेगा। कोई भी गवर्नमेंट आपको कुछ भी नहीं देगा। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।